Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. CSIR Central Electronics Engineering Research Institute CEERI का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है ITI पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर 01/2022। जॉब लोकेशन आप लोग का पिलानी राजस्थान, पिन कोड जो दिया है इसमें आप लोग का होने वाला है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी 2022 शुक्रवार से मतलब आज से स्टार्ट होने वाला है और इसका लास्ट डेट चलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का 1 मार्च 2022 ट्यूसडे तक। ठीक है, तो कौन सा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है? एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें टेक्नीशियन में कितना पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन आपको बताया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट का भी सेम टू सेम बताया गया है। टेक्नीशियन का SC में 4, ST में 3, OBC में 4, EWS में 2, अनडिजर्व PWBD में 1, जिसमें हियरिंग जिसका प्रॉब्लम है वो अप्लाई कर सकता है और अनडिजर्व कैटेगरी में 10 सीट रिजर्व है। टोटल 24 सीट। अगर पे लेवल और पे मैट्रिक्स का बात करते हैं तो पे लेवल 2 में सैलरी मिलेगा 19,900 से 63,200 रुपया इसका बेसिक बैंड रहेगा और इसका टोटल इमोलमेंट 27,248 रुपया होने वाला है। अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल रहेगा। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंट का। टोटल 11 पोस्ट है। SC कैटेगरी में 2 सीट, OBC कैटेगरी में 3, EWS में 1, अनडिजर्व PWBD में 1 और अनडिजर्व में 4 पोस्ट रिजर्व है। पे लेवल 6 में इसका सैलरी मिलेगा। इसका बेस पे बैंड आप देख सकते हैं 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये का अंदर रहने वाला है। आप लोग को अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा ज्वाइनिंग से 48,772 रुपये और अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं टेक्नीशियन का अलग अलग ट्रेड है, जैसे ITI स्टूडेंट का अलग अलग ट्रेड रहता है। तो सबसे पहला ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें एक पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए आप लोग को क्या बोला है? 10th पास होना चाहिए या SSC या उसका इक्विवेलेंट आप लोग का होना चाहिए और विथ साइंस सब्जेक्ट। आप लोग का साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब 10th में आप लोग का 55% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में 50% मार्क्स चाहिए, ऑल ओवर आप लोग का 55% मार्क्स चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए। चाहे आप लोग NCBT या SCBT से बिलोंग करते फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग का RC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट आप लोग को कौन सा जॉब आप लोग को करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद वो आप लोग को ये बताया गया है। मतलब जस्ट आप लोग का 10th प्लस ITI होना चाहिए। 10th में आप लोग का 55% मार्क्स एवरेज रहना चाहिए। सभी टेक्नीशियन पोस्ट का सेम है, जस्ट अलग अलग ट्रेड है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आता है अनडिजर्व में 2 और SC में 2 सीट है। इसका बाद आप क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो सेम टू सेम है। 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट भी रहना चाहिए और आप लोग का ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, चाहे NCBT चाहे SCBT। इसके बाद प्लम्बर में एक पोस्ट है OBC रिजर्वेशन में आप लोग को दिया गया है, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन। इसके बाद मैसन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख सकते हो OBC कैटेगरी में 1 सीट है। इसके बाद टूल्स एंड डाई मेकर, प्रेस, टूल, जिग एंड फिक्सर के लिए 1 सीट है OBC स्टूडेंट के। इसके बाद टेक्नीशियन टर्नर के लिए 2 सीट है, एक अनडिजर्व के लिए और एक OBC के लिए रखा गया है। इसके बाद फिटर स्टूडेंट के लिए टोटल 3 सीट है, ST कैटेगरी में 1, EWS में 1 और अनडिजर्व कैटेगरी में 1 सीट आप लोग का रिजर्व रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए टोटल 4 सीट है, अनडिजर्व में 2, SC में 1 और EWS में 1 सीट रखा गया है। इसके बाद टेक्नीशियन में कोपा ट्रेड में आप देख सकते हैं टोटल 4 पोस्ट है। इसमें अनडिजर्व में 2 सीट, ST में 1, अनडिजर्व PWBD में 1 सीट रखा गया है। ओके, इसके बाद टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए आप देख सकते हैं इसमें 10th प्लस ITI आप लोग का होना चाहिए और टोटल 3 सीट है, अनडिजर्व SC ST सभी में 1-1 करके सीट है। इसका बाद आता है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 2 सीट है, एक अनडिजर्व और एक EWS में आप लोग को रखा गया है। इसका बाद आप लोग को क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। ओके, और इसका बाद आप लोग को क्या बोला? एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आप लोगों का अब 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और डिप्लोमा में आप लोग का 60% मार्क्स कन्फर्म चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग का लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो फिर सेम टू सेम आप लोग का डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो सभी का जॉब रिक्वायरमेंट अगर बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है। मैकेनिकल में टोटल 2 सीटें, SC में 1, OBC में 1 और
इसका बाद आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए 2 सीट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी में और एक ओबीसी कैटेगरी में है। और इसका बाद कंप्यूटर एंड आईटी के लिए भी सेम टू सेम है, टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व में 2, एससी में 1, ओबीसी में 1 और अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी में 1 सीट इसमें रखा गया, मतलब टोटल 5 सीट है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम आप लोग को रखा गया है, डिप्लोमा का साथ 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोग इसका सिलेबस का बारे में आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी डिटेल वीडियो मेरा चैनल पर अवेलेबल है। और इसका अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑफिशियल पेपर का वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आप देख सकते हैं सिलेबस भी आप लोग को दिया गया है, तो सिलेबस का अलग से मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। ओके, इसका बाद आपको दिया गया है, आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ceeri.res.in। इस वेबसाइट में जाके आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ आप लोग के लिए रखा गया है। SC ST PWBD वोमेन अदर जेंडर और CSIR एम्प्लॉई एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। इसका बाद आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को मांगा गया, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, इसके बाद 10th का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट आप लोग को मांगा गया ये सभी एक सिंगल PDF में आप लोग को रखना पड़ेगा और सिंगल PDF आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा इसका डिटेल वीडियो में आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल का साथ जुड़े रहे और ऐसे चैनल का सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।